Good morning to all of you. Today I am going to discuss angle between two lines. आपने लाइन का इक्वेशन पढ़ा है वेक्टर r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा v1 एंड द सेकेंड लाइन इज वेक्टर r इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा v2. तो आपको पता है कि ये तो पॉइंट होता है a1 a2, b1 और b2 क्या हैं, ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज हैं. उस लाइन के पैरेलल में कोई लाइन होगी उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं. तो ये फर्स्ट लाइन है, ये फिक्स पॉइंट से पास हो रही है और ये इसके पैरेलल में है, और सेकंड लाइन है A2 से पास हो रही है और वो B2 वेक्टर के पैरेलल में है. तो जाहिर सी बात है अगर जो एंगल इन लाइन के बीच में बनेगा वही एंगल इनके डायरेक्शन रेशियोज के बीच में बनेगा. जो एंगल इनके लाइन के बीच में बनेगा वही एंगल इनके डायरेक्शन रेशियोज के बीच में बनेगा. तो यानी कि B1 डॉट B2 का फार्मूला आपने पढ़ रखा है. A डॉट B का फार्मूला फिजिक्स में पढ़ा है आपने, मॉड A मॉड B कॉस थीटा. तो वही फार्मूला आपका लगा है यहाँ पे. कंडीशन ऑफ ये आपका परपेंडिकुलरिटी, अगर B1 डॉट B2 की वैल्यू 0 आ जाती है, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी 0. तो अगर B1 डॉट B2 की वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो, ये दोनों लाइंस जो हैं वो क्या है, परपेंडिकुलर हैं. और अगर वो पैरेलल हैं तो इसका मतलब है B1 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा B2 वेक्टर. ये आपका कंडीशन ऑफ, ये क्या है, पैरेललिज्म है, और ये क्या है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी B1 डॉट B2 इक्वल टू 0. नाउ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा सो दैट द लाइंस. सबसे पहली बात, लाइन की जो इक्वेशन है वो ठीक से आपकी नहीं लिखी हुई है. ठीक से लिखने का मतलब होता है x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c. इस फॉर्म में होना चाहिए. अब ये सही तरीके से लिखा नहीं है, तो पहला काम है इसको सही तरीके से लिखना. उसके बाद आपको पता लग गया कि इसका मतलब है जब मैं इसको सही तरीके से लिखूंगा तो इनके बीच मुझे पता है कि राइट एंगल है, तो यानी इनके डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा. ये मुझे पहले से मालूम है, तो बस मैं उसी को ट्राई कर लूंगा और जो भी अननोन वैल्यू होगी वो निकल आएगी मेरी. तो सबसे पहला काम है मुझे लाइन की इक्वेशन को ठीक से लिखना. आंसर 1 ठीक से लिख लीजिए. x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू 7 कॉमन ले लीजिए, y माइनस 2 अपॉन 2 लैम्डा इक्वल टू, ये तो ठीक लिखा हुआ है, z माइनस 3 अपॉन 2. अब दूसरा देखते हैं, ये तो फर्स्ट लाइन हो गई हमारी. अब सेकंड लाइन देखते हैं. यहां से आप जो यहां से माइनस 7 कॉमन ले लीजिए तो आपका आ जाएगा ये 3 लैम्डा माइनस 5 अपॉन 1, ये ठीक लिखा हुआ है, z माइनस 6 अपॉन माइनस 5, ये लिख लिया. अब ध्यान से देखिए, इस 7 को चुपचाप नीचे ले आइए, लैम्डा बाई 7 कर लीजिए. यहां पर भी इस माइनस 7 को चुपचाप नीचे ले आइए, ये आपका आ गया. अब हमारा ये इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज क्या है, दिस दिस एंड दिस, और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज क्या है, दिस दिस दिस. अब आपको पता है कि अगर मैं इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज को, मुझे पता है, मुझे पहले से पता है कि राइट एंगल्स है, यानी कि क्या होगा, ये समझ लीजिए लिखा हुआ है माइनस 3i प्लस 2 लैम्डा बाई 7j प्लस 2k, और ये लिखा हुआ है 3 लैम्डा बाई माइनस 7i प्लस j माइनस 5k. तो इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा. तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा i डॉट i 1. तो क्या होगा, माइनस 3a1, ये समझ लीजिए a1 लिखा है, ये समझ लीजिए b1 लिखा है, ये समझ लीजिए c1 लिखा है, ये समझ लीजिए a2 लिखा है, ये समझ लीजिए b2 लिखा है, ये c2 लिखा है. तो आपको अगर परपेंडिकुलर निकालना है, कॉस इनके बीच का एंगल मुझे पता है कि कॉस 90 है, तो क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0. ये क्या हो जाएगा, 0. तो a1 a2 माइनस का 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 7 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0. बस आप सॉल्व कर लीजिए इसको, आपका लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी. जिसने सही तरीके से लिखा होगा तभी उसके डायरेक्शन रेशियो सही आएंगे. और आपने लॉजिक लगा दिया कि B1 डॉट B2 इसका मतलब 0 होगा, तो मैंने ये लॉजिक का इस्तेमाल किया. ये डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1, ये A2 B2 C2,
बस आपको फिजिक्स में पढ़ाई हुआ है a1 डॉट a2 प्लस b1 डॉट b2 प्लस c1 डॉट c2, ये आपका 0 आ गया। यहां से लैम्डा की वैल्यू आपकी आ गई 70/11। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस। एक लाइन है, वो इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है, और समझ लीजिए ये जो हम ये आप देख रहे हैं लाइन, ये ऐसी लाइन है जो इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर है। मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे इस लाइन का क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए आपने फिजिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है, तो अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस कर दूंगा तो मुझे क्या आ जाएगा, ये वाला वेक्टर आ जाएगा जो परपेंडिकुलर हुआ, जिसको मैंने आपको बताया था क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर में मैंने कहा था जब आप घुमाएंगे तो एक वेक्टर ऐसा आएगा जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो ये आपने a क्रॉस b में पढ़ा हुआ है। a क्रॉस b इक्वल टू क्या होता है, मॉड a मॉड b sin थीटा और n कैप, दिस इज द वेक्टर n कैप, यूनिट वेक्टर आएगा, क्योंकि ये आपका म्यूचुअली ये इससे भी परपेंडिकुलर है, इससे भी परपेंडिकुलर है, इससे भी परपेंडिकुलर है। तो जब तीन वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो वो एक तरीके से ij की तरह काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस करेंगे, इन दोनों वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज का क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद हम लोगों को ये वेक्टर आ जाएगा और यही हमें निकालना है डायरेक्शन रेशियोज। सबसे पहले x माइनस वो किस पॉइंट से पास हो रहा है, यहां पे आप सभी को पता है, ऐसे लिखेंगे x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1। ये आपको अभी इसके डायरेक्शन रेशियोज नहीं पता है, मुझे यही डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं, तभी मेरा काम बनेगा। अब मुझे ये पता है कि ये जो लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू, रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन्स, टू लाइन 1 एंड लाइन 2, लाइन 2 एंड लाइन 3। इसको 2 मान लीजिए और इसको 3 मान लीजिए। जो हमारी लाइन 1 है वो परपेंडिकुलर है इन दोनों लाइनों के, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। और इसी तरीके से इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज का इस लाइन के साथ भी जो डायरेक्शन रेशियोज के बीच में एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो लाइनें हैं वो सही तरीके से लिखी हैं या नहीं लिखी हैं। आप देखिए सही तरीके से लिखी हुई हैं। अब हमें मेन काम है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 2, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 2 क्या है, I1 2 3, या ये कह सकते हैं I प्लस 2j प्लस 3k, जो भी आप कहना चाहें। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 3 ये क्या होता है, -3I प्लस 2j प्लस 5k। अब आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर दो लाइनें हैं ऐसे और एक परपेंडिकुलर ऐसे है, तो इसके बीच में इनके और इनके बीच में, इनके और इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इसी तरीके से इनके और इनके बीच में भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। यानी कि आप कह सकते हैं a डॉट 1 प्लस 2 डॉट b प्लस 3 डॉट c इक्वल टू 0। इसी तरीके से -3a प्लस 2b प्लस 5c इक्वल टू 0। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा, आपको पता है फिजिक्स में क्रॉस कैसे निकालते हैं, ये लिखा 1 2 3 -3 2 5, इन दोनों का क्रॉस कर देंगे तो भी वही आंसर आएगा। और अगर इन दोनों को सॉल्व करना है तो आपने क्लास 10th में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा होगा, a b c, आप सभी को पता है 2 3 2 5, फिर आपका 3 5 1 -3, फिर 1 -3 2 2। आपने क्लास 10th में पढ़ा है, इसका मल्टीप्लाई इससे होता है 10 - 6 4 आएगा,
उसके बाद -9 -5 14 आएगा, फिर उसके बाद 2 + 6 8 आएगा। आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2 to the 4, 2 7 the 14, 2 4 the 8, आपका ये आ रहा है। जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी आपका यही आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसके डायरेक्शन रेशियोज के का जो जब आप क्रॉस करेंगे तो आपका आ जाएगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1। क्या आ जाएगा? जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप सभी को डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है, तो आपका यही आएगा। आपका आ जाएगा 4i माइनस का 14j प्लस का 8k। आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई भी कर लीजिए, 2i माइनस 7j प्लस का 4k। वो जब सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा आपका। सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। अब आप देख लीजिए, इससे भी यही आंसर आ रहा है, इससे भी यही आंसर आ रहा है। बस आप a की जगह क्या रख दीजिए 2, b की जगह क्या रख दीजिए -7 और c की जगह क्या रख दीजिए 4। यानी आपका इक्वेशन आ गया, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। नोट कर लीजिए। प्रूव दैट द लाइन x इक्वल टू ay प्लस b, z इक्वल टू cy प्लस d एंड x इक्वल टू a डैश y प्लस b डैश, z इक्वल टू c डैश y प्लस d डैश आर परपेंडिकुलर इफ a डैश प्लस c डैश प्लस 1 इक्वल टू 0। बच्चों इसमें क्या है, एक लाइन आपकी इस तरीके से दे रखी है और दूसरी लाइन आपकी इस तरीके से दे रखी है। तो पहले लाइन की इक्वेशन को ठीक से लिख लिया जाए। इक्वेशन ऑफ लाइन 1, इक्वेशन ऑफ लाइन 1 क्या हो जाएगा? x माइनस बी अपॉन ए, x माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू y। और यहां क्या होगा? z माइनस डी अपॉन सी इक्वल टू y। यानी कि ये सब क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? x माइनस का b अपॉन ए इक्वल टू, बच्चों यहां पर कहीं भी, यहां पर दोनों ही इक्वल है y के। अभी आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि कॉमा लगा के z इक्वल टू -1 लिखा था मैंने। तो मैंने क्या काम किया था? z प्लस 1 अपॉन 0 कर दिया था। लेकिन यहां पर अपॉन 0 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों ही इक्वल है y के। तो ये y के इक्वल तभी होंगे जब यहाँ y क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ 1 लिख लीजिए आप लोग। y माइनस 0 अपॉन 1 इक्वल टू z माइनस डी अपॉन सी। ये आपकी इक्वेशन ऑफ अ लाइन 1 आ गई। बिल्कुल सिमिलरली इक्वेशन ऑफ लाइन 2 क्या हो जाएगा? x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश इक्वल टू y, और यहां पे क्या होगा? z माइनस डी डैश अपॉन सी डैश इक्वल टू y। यहां पर भी इसको ठीक से लिख लीजिए, x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश इक्वल टू y माइनस 0/1 इक्वल टू z माइनस का डी डैश अपॉन सी डैश। ये लाइन 2 हो गई। अब वो कह रहा है कि ये दोनों लाइनें क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो इनके डायरेक्शन रेशियोज के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? आपका 0 होगा। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो 0 इक्वल टू, सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर, सो ये A1 मान लीजिए ये। सो डायरेक्शन रेशियो, सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ DRs डायरेक्शन रेशियोज इज इक्वल टू 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि cos 90 की वैल्यू आपकी 0 होती है। 0 इक्वल टू क्या होगा? a डैश प्लस 1 प्लस c डैश इक्वल टू 0। आपका आंसर देख लीजिए, यही आता है आपका। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3√2 फ्रॉम द पॉइंट। मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि आपको किसी लाइन की इक्वेशन अगर आपको पार्टीशन फॉर्म में दे रखी है तो आप उस पर एनी अदर पॉइंट ऑन द लाइन, आंसर 4 एनी अदर पॉइंट, इसको हम लोग जनरल पॉइंट भी बोलते हैं। एनी अदर पॉइंट दैट इज जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट ऑन द गिवन लाइन।
सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे, टू फाइंड एनी अदर पॉइंट ऑन द गिवन लाइन। उसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, पहले लाइन की इक्वेशन लिख लीजिए, x + 2/3 इक्वल टू y + 1/2 इक्वल टू z - 3/2 इक्वल टू लैम्डा। मैंने कहा था इसको लैम्डा के इक्वल कर लीजिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 लैम्डा - 2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 लैम्डा - 1 और z की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 लैम्डा + 3। अब वो कह रहा है ये जो पॉइंट है हमारा, ये मैंने जो अभी निकाला है, ये पॉइंट जो है इसकी एक पॉइंट से डिस्टेंस, ये से बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, वो आपकी 3√2 है, 3√2 है। यानी कि आप डिस्टेंस फार्मूला लगा लीजिए यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, d = x2 को कुछ भी मान लीजिए, ये x1 y1 z1 मान लीजिए, x2 y2 z2 मान लीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर, जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपकी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, जब आप इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। यहां से लैम्डा कॉमन ले लीजिए, तो 17 लैम्डा माइनस का 30। अब क्या होगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 30/17। अब आप एक बार पुट लैम्डा इक्वल टू 0, वो जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट आपका था जनरल पॉइंट, तो एक बार लैम्डा की जगह 0 रख दीजिए तो पॉइंट निकल आएगा, ठीक है। इन यहां a मान लीजिए इसको, इन पुट लैम्डा इक्वल टू 0 इन इक्वेशन a, तो कितना आएगा आपका, पुट लैम्डा इक्वल टू 30/17 इन इक्वेशन a, ये आपका आ जाएगा। यही आपके डिजायर्ड पॉइंट्स हैं, यही आप